हाय दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर फिर से। चलिए आज हम वर्धमान महावीर के बारे में कुछ जीके क्वेश्चंस देखते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वर्धमान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर है कुंडलग्राम। कुंडलग्राम में वैशाली के निकट उनका जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के कुल कितने तीर्थकर थे? तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसका आंसर है सी, 24 तीर्थकर थे जैन धर्म के। ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे? ठीक है, अभी इसके सबसे पहले तीर्थकर थे ऋषभदेव। ये आपको याद रखना है, महावीर नहीं है, महावीर बाद में आते हैं। सबसे पहले जो तीर्थकर है वो ऋषभदेव है, ऋषभदेव। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर की बेटी का नाम क्या था? तो उनकी बेटी का नाम था प्रियदर्शना। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भगवान महावीर को कितने वर्षों के बाद में ज्ञान प्राप्ति हुई थी? तो 12 वर्षों के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। जब वो 30 साल के थे तब से उन्होंने तपस्या के लिए शुरुआत की थी। ठीक है, तो लगभग 12 साल तक कठोर तपस्या करने के बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के आखिरी 24वें तीर्थकर कौन थे? अभी ये इम्पोर्टेंट है। इसका सही आंसर है महावीर, वर्धमान महावीर। ठीक है, सबसे पहले जो है वो ऋषभदेव थे और सबसे लास्ट जो है 24वें तीर्थकर जो है वो भगवान महावीर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन से महान राजा ने जैन धर्म का स्वीकार किया था? तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है वो जैन धर्म का स्वीकार किया था। और बौद्ध धर्म का स्वीकार भी एक बहुत बड़े राजा ने किया था जिसका नाम है सम्राट अशोक। ठीक है, तो अभी इन दोनों में बहुत बड़ा कनेक्शन है कि ये दोनों मौर्य साम्राज्य के ही है और चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो अशोक सम्राट के दादाजी है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो ये एक ही फैमिली के हैं। ये बस याद रखिए कि चंद्रगुप्त ने जो है वो जैन धर्म का स्वीकार किया था और अशोक सम्राट ने जो है वो बौद्ध धर्म का स्वीकार किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के ग्रंथ कौन सी भाषा में लिखे गए थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा में ही ऑलमोस्ट जैन धर्म के सारे ग्रंथ लिखे हुए हैं। ठीक है, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करें तो उस धर्म में सबसे ज़्यादा ग्रंथ जो है वो पाली प्राकृत भाषा में लिखे हुए हैं। अब इसमें मैंने पहले भी बताया अपने पिछले वीडियो में। देखिए, संस्कृत भाषा जो है वो आम लोग नहीं बोल सकते थे। हाँ, ठीक है, ये सिर्फ सबसे ज़्यादा ग्रंथ लिखने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। और ये जो वैदिक काल में जो पंडित वगैरह ये सब जो होते थे वो लोगों को मतलब उसका मीनिंग समझाते थे, अपनी सिंपल लैंग्वेज में समझाते थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है संस्कृत में ही लिखी हुई होती थी और जैन धर्म के ऑलमोस्ट सारे ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। उन्होंने बहुत ही कम पाली और प्राकृत भाषा का इस्तेमाल किया हुआ है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, जैन धर्म के 23वें तीर्थकर कौन थे? ठीक है, अभी ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सबसे ज़्यादा क्या पूछ सकते हैं कि जैन धर्म के सबसे पहले तीर्थकर कौन थे, सबसे आखिरी तीर्थकर कौन थे, और जो सबसे आखिरी है उससे पहले वाला कौन था, यानी कि 23 नंबर का कौन सा तीर्थकर था। ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट, ठीक है, फिर लास्ट यानी कि 24 नंबर का, और उससे पहला ये 23 नंबर का। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, पहला और 24 नंबर का, फिर 23 नंबर का। ये तीनों ही ऑलमोस्ट इनके बारे में ही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है और इनके नाम याद रखना आपको बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। इसका आंसर है पार्श्वनाथ। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थकर थे। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, महावीर जी के पिता का नाम क्या था? तो उनके पिता का नाम जो है वो सिद्धार्थ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं,
भगवान महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इसका सही आंसर है पावापुरी। पावापुरी में जो है वो उनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सी उम्र में भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी? तो जब वो 72 साल की थे, मतलब उस उम्र में उनकी जो है वो डेथ हुई थी पावापुरी में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की माँ का नाम क्या था? तो उनकी माँ का नाम त्रिशला था। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर की मृत्यु के बाद जैन धर्म कितने भागों में विभक्त हो गया था? तो इसका सही आंसर है 2। वो 2 भागों में विभक्त हो गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। ओके, आईएमपी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? देखिए, अभी फिर से वही क्वेश्चन आ गया। पहले तीर्थकर कौन थे, संस्थापक कौन थे? अब यह बिल्कुल भी आप ये मत समझिएगा कि जैन धर्म में तो महावीर को ही माना जाता है, उनका ही सबसे ज़्यादा नाम है, उनकी पूजा की जाती है, तो महावीर इसका सही आंसर होगा। ऐसा नहीं है। जो सबसे पहले तीर्थकर थे वही जैन धर्म के सबसे पहले संस्थापक भी है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मतलब इसका सही आंसर जो है वो डेफिनेटली ऋषभदेव है। ठीक है, ये बाकी के भी जो है वो जैन धर्म के ही तीर्थकर है। ये 24 नंबर के हैं, 24, ये 23 और ये नंबर 1। तो आपको मैंने बोला कि आपको ये याद रखना होगा, पहले कौन थे, 24 नंबर के कौन थे और 23 नंबर के कौन थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। महावीर जी के बड़े भाई का नाम क्या था? तो उनके बड़े भाई का नाम था नंदीवर्धन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर ने अपने शिष्यों को कितने गंधर्वों में बांटा हुआ था? तो इसका सही आंसर है 11। उन्होंने अपने शिष्यों को 11 गंधर्वों में बांटा हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भगवान महावीर ने किसे जैन संघ का प्रमुख बनाया था? तो इसका सही आंसर है सुधर्मन। सुधर्मन को उन्होंने जैन धर्म का मतलब जैन संघ का प्रमुख बनाया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऋषभदेव का जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था। देखिए, इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। ये भी एक राजा ही थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपना जो सारा राज्य था वो अपने बेटे भरत को दे दिया था और उसके बाद संसार का त्याग कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बहुत तपस्या की, वो कर्नाटक तक उन्होंने परिभ्रमण किया। ठीक है, और फिर आखिरी में जो है वो एक वन में थे। उस वन में भीषण आग लग गई थी, तो वही वो भस्म हो गए थे। तो ये उनकी मतलब कहानी है, छोटी सी हिस्ट्री उनकी। तो उनका जन्म जो है वो अयोध्या में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन। भगवान महावीर के कितने नाम थे? ठीक है, तो इसका सही आंसर है 5। उनके 5 नाम थे, जैसे उनको वीर कहा जाता था, अतिवीर कहा जाता था। उसके बाद उनको सन्मति भी कहते थे, वर्धमान भी कहते थे। तो इस तरह उनके 5 नाम थे, मतलब वीर, वर्धमान, समति मतलब सन्मति, महावीर और अतिवीर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, सारे क्वेश्चन हो गए। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको और भी बहुत सारे वीडियो देखने हैं या आपको कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो आप, तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं उस पर वीडियो बना दूँगी। ठीक है, चलिए